सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी एंड प्रीसियस फार्मिंग के लेक्चर नंबर 1 यानी टॉपिक नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 1 का नाम है प्रीसियस एग्रीकल्चर। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। मैं आपको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ कि ऐसे ही टॉपिक नंबर 1 के बाद हम टॉपिक नंबर 2 को भी हम अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड इसका प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार कर दिया है। ओके, चलिए वीडियो को बिना देर के हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले पीसीएस एग्रीकल्चर होता है कि आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, जो पीसीएस एग्रीकल्चर होता है यह एक समझ लीजिए एक तकनीक है। क्या है? एक हमारा ध्यान दीजिए, जो पीसीएस एग्रीकल्चर होता है एक हमारी तकनीक होता है जिसमें क्या करते हैं हम कृषि उत्पादों जैसे कि हमारा पानी हो गया, खाद हो गया, उर्वरक होता है, ठीक है। इनका हम सटीक मात्रा में क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिससे क्या है हमें लागत हमारी कम पड़ता है और उत्पादन भी हमारा ठीक ठाक मिलता है। तो इसके डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन में देखा रहा है तो परिशुद्ध खेती खेती प्रबंधन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फसल उत्पादन का विश्लेषण एवं प्रबंधन इस प्रकार किया जाता है कि इसमें उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर एवं व्यवसाय बनाया जा सके। मतलब कि इस प्रकार से हम विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण और प्रबंधन करते हैं, जिससे क्या हमारा प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है हमारा बढ़ सके और हमारा जो एक व्यवसाय भी हमारा बन सके। ठीक है, समझ गए होंगे। तो क्या है हमारा पीसीएस एग्रीकल्चर? एक तकनीक है, एक प्रक्रिया है जिसमें कम खाद का इस्तेमाल करते हैं, कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, कम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा कम लागत होता है और हमारा उचित बोले तो उचित हमारा लागत होता है और हमारा उच्च उत्पादन होता है। मतलब बढ़िया उत्पादन हमारा होता है, ठीक ठाक। तो समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। अगला हमारा टूल्स एंड टेक्नोलॉजी यानी कि उपकरण और तकनीकी। तो एग्रीकल्चर में यानी कि प्रीसियस एग्रीकल्चर में कुछ टूल्स यानी उपकरण और कुछ तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे कुछ इस प्रकार से, जैसे हमारा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसको हम जीपीएस सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, जस्ट वेट एक मिनट। हाँ, तो इसको जीपीएस बोलते हैं। जो जीपीएस होता है ना, ये एक उपग्रह के नेटवर्क पर आधारित एक नेविगेशन प्रणाली होता है। क्या होता है? एक नेविगेशन प्रणाली होता है। ओके, नेविगेशन प्रणाली, ये बात ध्यान दीजिएगा, नेविगेशन प्रणाली है जो उपयोगकर्ताओं को 100 से 0.01 किलोमीटर, ठीक है, के बीच की सटीकता के साथ स्थिति जानकारी को रिकॉर्ड करने में मदद करता है। मतलब क्या है, जो जीपीएस होता है ना, एक सिस्टम होता है, एक नेटवर्क होता है, जो एक नेविगेशन प्रणाली होता है, एक नेविगेशन सिस्टम होता है, जो क्या करता है कि किसी जगह का वो तो लोकेशन बताता है, किसी जगह का लोकेशन बताता है। एग्जाम्पल के लिए 100 मीटर से, ठीक है, 1 किलोमीटर की रेंज में, समझ लीजिए 1 किलोमीटर की रेंज में बीच में बताता है कि आप कहाँ पर हैं, आप कहाँ पर नहीं हैं। तो उसको सटीकता से बताता है। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला आता है जीपीएस किसानों को खेत की स्थिति का सही पता लगाने में मदद करता है। यानी जो जीपीएस सिस्टम होता है ना, यह खेत की जो खेत की जो स्थिति है, इसको पता लगाने के में, ठीक है, सही वो तो सही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि जीपीएस के माध्यम से ही हमारा खेत किधर है किधर नहीं है, ये हम पता कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मिट्टी का प्रकार, कीट प्रयोग, ठीक, प्रकोप, घास का आक्रमण, ठीक है, घास का आक्रमण, जल कुल परिसीमा एवं बाधा। मतलब मिट्टी का कौन कौन सी मिट्टी है, कौन सी मिट्टी नहीं है खेत में, तो इसका पता हमें बताता है। कीट का प्रकोप कब आएगा कब नहीं आएगा, ये भी बताता है। और घास का आक्रमण होने वाला है कि नहीं होने वाला, ये भी हमारा जीपीएस सिस्टम बताता है। ओके, आगे देखते हैं। अगला आता है सेंसर टेक्नोलॉजी। दूसरा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पूछा भी गया है कि सेंसर टेक्नोलॉजी होता क्या है। शॉर्ट में पूछा गया कि सेंसर टेक्नोलॉजी क्या है। तो देखिए, सेंसर टेक्नोलॉजी जो होता है, ये विद्युत चुम्बकीय वाहक, छाया चित्र विद्युत, अल्ट्रासाउंड आदि का प्रयोग आर्द्रता, वनस्पति, तापमान, वाष्प, वायु आदि को मापने में किया जाता है। मतलब क्या है, देखिए सिंपल भाषा में, तो जो सेंसर टेक्नोलॉजी होता है ना, वो हमारे जितने भी वायुमंडलीय जो भी हमारे होते हैं चीज़, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए हमारा आर्द्रता हो गया, ठीक है, वनस्पति हो गया, टेम्परेचर हो गया हमारा, या फिर वायु की गति, ठीक है, या फिर वाष्प हमारा हो गया। तो इन सबको मीजर करने के लिए, इन सबको क्या करने के लिए, मीजर करने के लिए हम सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जाते हैं।
ओके, तो इसका उपयोग कुछ इस प्रकार से किया जाता है, नीचे बताया गया है। जैसे फसल प्रजातियों में फर्क तनाव की स्थिति का पता लगाने के लिए, ठीक है। इसके बाद कीटों और खरपतवारों की खोज करने के लिए, ओके। जो मतलब हमारे कीट कौन कौन से कीट हैं, खरपतवार हमारे कहाँ पर लगे हैं, कहाँ पर नहीं लगे हैं, तो ये सब हमारे सेंसर टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही करते हैं। सूखा पड़ने पर मृदा तथा पौधों की स्थिति की निगरानी करने के लिए भी हम सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तीसरा हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आता है, इसको बोलते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको शॉर्टकट में जीआईएस बोलते हैं, जीआईएस। आपको पता होगा कि एक हमारा इससे पहले एक सब्जेक्ट था जिसका नाम था एग्री इन्फॉर्मेटिक्स, जिसमें हमने काफ़ी सारे लेक्चर को कंप्लीट किया था। तो उसी में हमने जीआईएस के बारे में भी डिस्कस किया था। बट कोई बात नहीं, यदि आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, तो मैं आपको जीआईएस के बारे में बताता हूँ। जो जीआईएस होता है ना, ये इसको बोलते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली बोलते हैं, भौगोलिक सूचना प्रणाली बोलते हैं। इसका उपयोग सबसे पहले जो हुआ था वो 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में सबसे पहले हमारा जीआईएस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। इसके बाद इस प्रणाली में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कुछ अन्य प्रकार की जो तकनीकी थी उनका उपयोग किया गया था। ओके, समझ गए होंगे। इसमें जो था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या है कि जिसको हम छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है जो सिस्टम में बोले तो जिसको हम छू नहीं सकते। ओके, वो कंप्यूटर के सिस्टम में बोल तो स्थित रहता है, वो तो ऑपरेटर सॉरी कंप्यूटर के सिस्टम में होता है सॉफ्टवेयर। ओके, अगला देखते हैं। जीआईएस जो होता है डिजिटल सूचनाओं को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करता है जिसे पहचानना और इस्तेमाल किया जा सके। मतलब क्या है, जो जीआईएस तकनीक है ना, यह क्या है, सूचनाओं को, जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती है, उसको ऐसे रूप में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, जिसको हम उस सूचना को पढ़ने के लिए या फिर उसको जानने के लिए हमें आसानी हो सके। मतलब मान लीजिए कोई कठिन वाली सूचना है, कुछ कठिन इन्फॉर्मेशन है, तो उसको हम डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए कोई बाइनरी सिस्टम में कोई कोडिंग किया गया है, बट हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए हम जीआईएस का इस्तेमाल करेंगे। जीआईएस का जब जैसे इस्तेमाल करेंगे वैसे ही हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये है क्या। ओके, समझ गए होंगे, आई यू अंडरस्टैंड। अगला देखते हैं। अगला हमारा 4th नंबर पे आता है, इसमें बोलते हैं ग्रिड सैम्पलिंग। ग्रिड सैम्पलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रिड सैम्पलिंग क्या होता है? यह एक बोलते फील्ड को यह एक फील्ड को 0.5 से 5 हेक्टेयर क्षेत्र के ग्रिडों में तोड़ने की बोले तो तोड़ने की भी एक प्रक्रिया होती है। मतलब समझिए, जो ग्रिड सैम्पलिंग होती है ना, ये क्या होती है, 0.5 से 5 हेक्टेयर का जो क्षेत्र होता है उसको ग्रेड में बोल दो, एक ग्रिड में, ठीक है, एक ग्रिड में क्या करता है, वो तो कन्वर्ट कर देता है, वो ग्रिड में बोल तो तब्दील कर देता है। जैसे मतलब एक हमारा 0.5 हेक्टेयर का हमारा एरिया है, इसको हम बोले तो तोड़ दिया। तोड़ का मतलब क्या है, एक अलग अलग पार्ट में, सेपरेट पार्ट में बोल तो डिवाइड कर दिया, तो इसको बोलेंगे हम ग्रिड हमारा सैम्पलिंग। ओके, इसमें के बाद उर्वरक के अनुप्रयोग की उचित दर निर्धारित करने के लिए ग्रिड के भीतर से मृदा का नमूना लेना उपयोगी होता है। अभी मान लीजिए जो ग्रिड है हमारा, हमने जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो इसमें हम सैंपल लेंगे, किसका? सॉइल का सैंपल लेंगे कि सॉइल हमारी कैसी है, कैसी नहीं है। तो मेनली जो हम ग्रिड सैंपलिंग का इस्तेमाल करते हैं वो सॉइल की सैंपलिंग करने के लिए करते हैं, सॉइल की जांच करने के लिए करते हैं, सॉइल का टेस्ट करने के लिए करते हैं। ओके, आई यू अंडरस्टैंड। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला है हमारा जिसका नाम है VRT। इसको बोलते हैं वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होता है, जब देखिए जब हम मृदा में मानचित्र जो होते हैं, ठीक है जी, वो मृदा में मानचित्र होते हैं, ठीक है, या फिर मृदा के जो किस्म होते हैं उसके अनुसार हम खेत की लागत तय करते हैं। ओके, उसके अनुसार ही हम अब बोलते खेत की लागत तय करते हैं कि वो खेत किस किस लागत के लायक है या किस लायक नहीं है। ओके, इसके बाद इसीलिए हम VRT का इस्तेमाल करते हैं। तो VRT एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम खेत मतलब खेत बोले तो बढ़िया है या नहीं है, ठीक है, खेत का बोले तो मानचित्र कैसा है, ठीक है,
उसके बाद उसमें जो मृदा की किस्म कैसी है और उसमें पैदावार होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए हम वीआरटी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखते हैं, अगला हमारा है क्रॉप सेंसिंग। इसको बोलते हैं फसलों की देखभाल। सॉरी, इसको एक मिनट, जस्ट वेट, क्या लिखा है ये, हाँ हाँ चलिए ठीक है, इसको ध्यान दीजिए कि इसको आप समझ लीजिए कि फसलों की देखभाल, ठीक है, हिंदी। अब ये क्या होता है, तो देखिए फसलों के मौसम में निरीक्षण, जैसे खरपतवार, चकती, ठीक है, खरपतवार का प्रकार एवं तीव्रता, उपज के मानचित्रण में विभिन्नता बताते समय, ठीक है, कीट या फफूंद संक्रमण एवं फसल उत्तक के पोषक तत्वों की स्थिति बाद में सहायक हो सकती है। मतलब क्या है इसका मतलब, फसलों की देखभाल का मतलब क्या है कि फसल में खरपतवार लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कौन से खरपतवार लगे हुए हैं, ओके। उसके बाद उपज में कैसी वृद्धि होगी, कैसी नहीं होगी, पोषक तत्व किस रूप से डालना है, किस रूप से नहीं डालना है, तो इसको बोलते हैं फसल की देखभाल। थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमन का माइंड आप लगाइए भाई, कहना क्या चाह रहा है। जो किताबी भाषा जो है ना, वो किताबी भाषा आपको नहीं पढ़ना है एग्जाम में, आपको किताबी भाषा नहीं लिखना है, आपको अपने माइंड से लिखना है। आगे देखेंगे, तो अगला है हमारा इल्ड मैप्स। तो इल्ड मैप्स के बारे में देखा जाए तो इसको बोलते हैं उपज मानचित्रण। तो उपज मानचित्र जो होता है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है पहले। उपज मानचित्र जो होता है, अनुकूलित संयुक्त हार्वेस्ट संसाधन डेटा द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, जो जीपीएस से सुसज्जित होता है, अर्थात उपज रिकॉर्डिंग प्रणाली के साथ एकीकृत होता है। मतलब क्या है कि जो उपज मानचित्र होता है कि हमारे खेत में उत्पाद कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, तो उसके लिए हम एक चित्र तैयार करते हैं कि हमारा उत्पादन कितना होगा, कितना नहीं होगा, तो इसके लिए हम एल्ड मैप्स का यूज करते हैं, ओके। अगला है रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग हमारा लास्ट है। तो रिमोट सेंसिंग के बारे में देख लेते हैं। तो ये आमतौर पर हवाई या उपग्रह सेंसर की श्रेणियों में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिमोट सेंसिंग होते हैं ना, ये हमारी हवाई या उपग्रह सेंसर की श्रेणियों में आते हैं। ये जो प्रणाली होती है, मृदा के प्रकार, फसलों के विकास, सड़कों, क्षेत्र की सीमाओं, जल आदि के अनुरूप क्षेत्रों के बदले रूप में परिवर्तन के संकेत को दर्शाते हैं। मतलब क्या है, रिमोट सेंसिंग जो होते हैं हमारी, इनका यूज हम करते हैं जैसे फसल के विकास के लिए, सड़क के निर्माण के लिए, ओके। हमारा कोई क्षेत्र है, एरिया है, उसको विकसित करने के लिए, ठीक है। या फिर हमारा हमारी वाटर है या नहीं है, तो इसके लिए भी हम रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कोई एरिया है, वहाँ पर जल है या नहीं है, पानी है या नहीं है, तो इसके लिए भी हम रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करते हैं, ओके। चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।